प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा। विषय श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 14 श्लोक संख्या 33 दीति द्वारा दैत्यों का जन्म पर दिनांक 14 जून 2010 को वृंदावन में दिया गया है। दितिस्तु व्रीडिता तेन कर्मवन्देन भारत प्रसंगम्य विप्रऋषि अधमुखी अव्यभासत। भाषांतर और भावार्थ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे भारत, इसके बाद दीति अपने पति के और निकट गई। उसका मुख दोषपूर्ण कृत्य के कारण झुका हुआ था। उसने इस प्रकार कहा। तात्पर्य: जब कोई व्यक्ति निंदनीय कार्य के लिए लज्जित होता है तो वह स्वभावतः नत मुख हो जाता है। दीति को अपने पति के साथ निंदनीय संभोग करने के बाद चेत हुआ। ऐसे संभोग को वेश्यावृत्ति कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि नियमों का ठीक से पालन न हो तो अपनी पत्नी के साथ भी संभोग वेश्यावृत्ति के समान है। दितिस्तु व्रीडिता तेन कर्म अवध्येन भारत उपसंगम्य विप्रऋषि अधमुखी अव्यभासत। हे भारत, इसके बाद दीति अपने पति के और निकट गई। उसका मुख दोषपूर्ण कृत्य के कारण झुका हुआ था। सुंदरी दीति ने कहा, हे ब्राह्मण, कृपया ध्यान रखे कि समस्त जीवों के स्वामी भगवान शिव द्वारा मेरा यह गर्भ नष्ट न किया जाए, क्योंकि मैंने उनके प्रति महान अपराध किया है। मैं उन क्रुद्ध शिवजी को नमस्कार करती हूँ जो एक ही साथ अत्यंत उग्र महादेव तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वे सर्व कल्याणप्रद तथा क्षमाशील हैं, किंतु उनका क्रोध उन्हें तुरंत ही दंड देने के लिए चलायमान कर सकता है। तो सबसे पहले मैं अपनी असक्षमता के लिए माफी चाहूंगा कि इस सब्जेक्ट विषय पर बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भी मैं कुछ कहूँगा प्रवचन के रूप में, तो शास्त्र या प्रभुपाद के युक्त उनके शब्दों में बोलेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये रियलाइज होता है कि ये सब बड़े लोगों की बात है और बड़े लोगों की बात छोटे मुंह करना मुश्किल है। करना नहीं चाहिए, करना मुश्किल है। फिर भी यहाँ देखते हैं हम कि दीति अपने पति के पास जाती है और अपना निंद्य कर्म की क्षमा याचना करती है। तो ये सब भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। ओरिजिनल मूल रूप से जय विजय, और जय विजय का वरदान 3 जन्म में ही वो वैकुंठ वापस लौटेंगे। तो इसके लिए ये भगवान के साथ युद्ध, भगवान को क्रीड़ा करनी है। क्रीड़ा करते हैं भगवान। लीला, लीला की परिभाषा है कि छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो खेल खेल में अपने आप में बहुत निमग्न हो जाते हैं और खान पान भूल जाते हैं, माता पिता भूल जाते हैं, और क्रीड़ा के बिना और कुछ ध्यान में नहीं होता। तो इसको लीला कहते हैं। छोटे बच्चों का बिल्कुल निखालस और कोई भी प्रकार का विकार दोष के बिना जो क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं अपने दूसरे मित्रों के साथ, तो यह लीला। भगवान ये लीला करते हैं। विकार नहीं, दोष नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई भी प्रकार की मलिनता नहीं। और जैसे गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, तो लीला है। भगवान को अपना सुख नहीं चाहिए और उनके भक्तों को अपना सुख नहीं चाहिए। एक दूसरों के सुख के लिए
निमग्न होके खेलना, लीला विलास, विलास रमण करना, रमण और रमणी, तो ये लीला है, भगवान की लीला है कि दैत्य दिति से जो जन्मे वो दैत्य है और अदिति से जो जन्मे वो आदित्य है, देव है। दैत्य दिति, तो दिति ने यहाँ निंद्य कर्म किया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ कि दिति को अपने पति के साथ निंदनीय संभोग करने के बाद चेत हुआ, ऐसे संभोग को वेश्यावृत्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में यही नियमों का ठीक से पालन न हो तो अपनी पत्नी के साथ भी संभोग वेश्यावृत्ति है। तो शास्त्रों युक्त बात है मनु संहिता, ऋतो भार्या उपेयात, ऋतु काल स्त्री गमन करना चाहिए। तो ये भौतिक संसार भगवान ने इसलिए बनाया है कि यहाँ विमुख जीव को अपनी भौतिक इच्छाएं की पूर्ति हो। तो सबसे बड़ी भौतिक इच्छा और सबसे बड़ा भौतिक सुख, आनंद, आनंद नहीं सुख, भौतिक सुख इन संभोग सुख में यहाँ माना जाता है। तो ये संभोग सुख या तो काम, ये काम ही जीव को, काम कामनाएं ही जीव को भौतिक जगत में बद्ध करता है। कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धारे प्रेम नाम, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा धारे काम नाम। तो अपनी इंद्रियों की तुष्टि करना, उसको सेक्स, आंख कान नाक जीभ त्वचा, तो उनको काम कहते हैं। और ज्यादातर जीव ये कामनाओं में फंसा रहता है, इंद्रिय तृप्ति में। कोई भी इंद्रियों का काम सुख ये सेक्स ही है, ऐसा नहीं कि स्किन की जो तृप्ति है, कामना, वही सेक्स, सब इंद्रिय। तो इसीलिए ज्यादातर भौतिक जगत में जीव काम सुख में फंसा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये जगत ही उल्टा है। जो सच्चा जगत है वहाँ श्री कृष्ण की इंद्रिय की तृप्ति, धारे प्रेम नाम, प्रेम से उल्टा सेक्स, सेक्स से उल्टा प्रेम, शुद्ध प्रेम, कृष्ण का प्रेम। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अनलेस वन गिव्स अप सेंस ग्रेटिफिकेशन, स्पेशली सेक्स, ही कैन नॉट एंटर इनटू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और बात सही है। प्रभुपाद जी कहते हैं हिंदी में कि जब तक कोई काम सुख, सेक्स जब तक छोड़े नहीं, तब तक वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में प्रेम का साम्राज्य है और ये जो काम है वो प्रेम से उल्टा है। ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत से उल्टा है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, उल्टा है। तो ये दलदल है, आ जा फंसा जा, और आ गए और फंस गए। तो हमें अगर आत्यंतिक दुख निवृत्ति, हमारे दुखों की वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए निवृत्ति करना है, तो ये छोड़ना होगा। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं बहुत बड़ा मुश्किल काम है ये। मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल मुश्किल काम नहीं। कैसे? कि हम अगर नहीं रह सकते सेक्स के बिना तो शादी करो, मैरिज इंस्टीट्यूशन बनाई है, और इसके बाद जब दुख शुरू होगा, शादी का दुख, तो रिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। पत्नी का बोझ, बाद में बच्चों का बोझ, और अच्छा है अगर सोने की स्पून, आपके सोने की चम्मच आपके मुंह में जन्म में ही थी तो कोई इतनी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन दूसरी तकलीफें खड़ी होगी। दूसरा काम सुख, शराब और कई कई चीजें। लक्ष्मी के बाद काम शुरू होता है, धर्म अर्थ काम। तो कोई भी प्रकार से हम पकड़े जाए तो हम अगर सेन, हम अगर धीर, सोबर, धीर पुरुष हैं, बुद्धिमान हैं, अगर हम गुरुमुख,
शास्त्र मुख, साधु मुख, भगवान की ओर मुख है हमारा, तो हमारा कल्याण या आत्यंतिक दुख निवृत्ति हम कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये ट्रैप है, ट्रैप। इलिसिट या लीगल या इलीगल सेक्स दुख ही लाएगी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि माँ बाप भी दुखी और बच्चे भी दुखी। बच्चे हो जाते चाहे वो लीगल बच्चे पैदा करते हैं, ऋतु भार्या उपियात ऋतु काल स्थिगमन करके, हम सब नियमों का पालन करके, गर्भाधान संस्कार वगैरह पालन करके भी अगर हम बच्चे पैदा करें, फिर भी बच्चे दुखी और माँ बाप दुखी, क्योंकि ये भौतिक संसार की रचना ही ऐसे की गई है कि यहाँ जीव रिफॉर्म होगा, सुधारक के अंदर सुधार होगा, जीव का सुधार होगा। धार्मिक या अधार्मिक जो भी करो, यहाँ जो भी आया उनको सुधार की जरूरत है ही, अनलेस के प्रभुपाद जैसे निरन्न मुक्त जीव कोई आए। लेकिन ज्यादातर लोगों को सुधार चाहिए, सुधरना पड़ेगा। बिगड़े हुए हैं। बिगड़ा क्या है? विमुख अनादि बहिर्मुख जीव भोगो वांछा करे, निकष्ट माया तारे झापोटी आधरे। झापोटी आधरे माया मार मारती है। तो ये मार क्यों मारती है माया? वो तो कृष्ण की शुद्ध भक्त है, तो क्यों मार मारती है? इसलिए कि जीव सुधरे। और जीव का सुधरना क्या है? शास्त्र साधु कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख होय, से ही जीव निस्तरे माया तहार छुड़ाए। माया उनको छोड़ देती है। किसको? शास्त्र साधु की कृपा से अगर जीव कृष्ण उन्मुख, बस उन्मुख होना है, विमुख उन्मुख, कितना बहुत कड़ा काम नहीं है। प्रचारकों को सब भक्ति का जो काम है वो बहुत सरल बना के परोसना चाहिए। कई प्रचारक ऐसे होते हैं कि बहुत कड़ा बना देते हैं, कड़ा नहीं बनाना चाहिए। हमारा सहज योग है, भक्ति योग है, जो सबका जन्म सिद्ध हक है, सबके लिए है, सार्वभौमिक है। भक्ति योगा, पातंजलि योग या सांख्य योग या कोई दूसरे अलग अलग प्रोसेस है, अध्ययन स्वाध्याय, तो ये कई लोगों के लिए हो सकता है, कई के लिए नहीं हो सकता। लेकिन भक्ति हर जीवात्माओं के लिए है। इसलिए भक्ति ही सत्य है, भक्ति ही एक मात्र मार्ग है। इसलिए भक्ति सरल ही है, क्योंकि सब जीवात्माओं के लिए है। इसलिए प्रचारक को भक्ति सरल बना के देना चाहिए, सरल बना के। रूप गोस्वामी कहते हैं धैर्य, धीरज, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत तत कर्म प्रवर्तना। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट शुद्ध भक्त बन जाओ, आहिस्ते आहिस्ते। यहाँ ये काम सुख छोड़ सकते हैं। कैसे कि हम अगर शादी भी कर लें तो वो बोझ और वो जो मोटर बाइक लेके सेल्समैन बन के भाग दौड़, और ये ट्रेनों में बम्बई में ये लोग हैरान हो जाते हैं, तो ब्रह्मचारी भी 2 घंटा ट्रेन में हैरान हो जाते हैं। तो आहिस्ते आहिस्ते 50 साल की उम्र में आप पूरा समझ जाओगे। और अगर बेटे की बहू आ गई तो पूरा समझ जाओगे भी वैराग्य ज्यादातर, क्योंकि बहू दूसरे लड़की है। मेरा स्क्रूटिनाइजेशन ये है कि सास बहू या घर में उनको फिट करना है। नई जो लड़की है, जो बहू बन के आई है, संस्कार उनके माँ बाप के यहाँ, ब्लड सब कुछ अलग है, और यहाँ फिट होना है, तो वो भी समझ जाएगी ये बहुत कड़ा काम है, बहुत कड़ा काम। और बाद में आहिस्ते आगे चलोगे तो फ्रिक्शन बहुत। ये संसार दुखदाई है, एक प्रकार का दुख नहीं, 10 प्रकार का नहीं, दुख ही दुख। तो इसलिए 50 साल में अगर कोई नहीं समझता है तो फिर घर छोड़ के वो यात्रा अपनी पत्नी के साथ, जो भी खान पान का ठिकाना नहीं, उम्र हो गई है और रहने का ठिकाना नहीं, और घर रहेगा तो सब उनको और तकलीफ।
क्या? दुख। तो ये आहिस्ते आहिस्ते आप वो निष्कर्ष पर आओगे कि भाई ये काम का नहीं है, छोड़ो इसको और भगवान में 100% लग जाओ, भगवान में लग जाओ। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर भगवान जैसी कोई चीज भी नहीं है फिर भी ये लाइफ बहुत सुंदर है ना? ये सुंदर है ना लाइफ? ये भक्ति की लाइन बहुत सुंदर है। सुख ही सुख, सुख ही सुख, संत को सदा दिवाली आठे पोहर आनंद, है ना? संत के पास, साधु के पास, वैष्णव के पास दुख नजदीक आ ही नहीं सकता। अगर आया तो वो रुक जाएगा, मैं उनके पास जाऊं या ना जाऊं, तुरंत रुक जाएगा वो। वैष्णव के पास इम्यूनाइजेशन, जो दुखों की प्रतिकाल करने की शक्ति भरपूर होती है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या अमानिना मानदास, कितनी सहिष्णुता, पेड़ जैसी। तो ये वैष्णव इम्यून हो जाता है, उनके पास दुख, अत्यांतिक दुख निवृत्ति, दुख उनसे भाग जाता है। सुख दुख मन मा न आणिए, घट साथे रे घड़िया, टाड़िया ते कोई ना नव टड़े, रघुनाथ ना जड़िया। नरसिंह मेहता। सुख और दुख वो आने जाने वाले स्वभाव वाले हैं। सुख दुख मन मा न आणिए, घट साथे रे घड़िया। जैसा आपका शरीर होगा वैसा उनका सुख दुख होगा। चींटी चिड़िया के शरीर के मुताबिक उनका सुख दुख अलग, मनुष्यों का शरीर के मुताबिक उनका सुख दुख अलग। सब योनियों का सुख दुख अलग है। चूहा कहता है मुझे बिल्ली का डर, बिल्ली के शरीर में कुत्ते का डर, कुत्ते के शरीर में शेर का डर। अलग अलग शरीरों में अलग अलग दुख। घट साथे रे, ये घट शरीर के साथ सुख दुख संलग्न है। इसलिए वैष्णव लोग मन में नहीं लाते, वो देखते हैं यह सुख है आया चला जाएगा, दुख है आया चला जाएगा। इनडिफरेंट, उपेक्षा, इम्यूनाइजेशन, प्रतिकार। इसीलिए आयु हरति वै पुंसाम उद्यान स्थान च अनसव यस्यास्ते यत क्षणो नीत। उत्तम श्लोक वार्तया, उत्तम श्लोक की वार्ता में जिनका समय जाता है उनका आयु सूरज नहीं हर सकता, क्योंकि वो सुख दुख जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्करों से निरपेक्ष, वो चक्करों से मैं आत्मा हूं, मेरी मृत्यु नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो वैष्णव है उनका आयु कैसे हर सकता है, सुख दुख कैसे आएगा? इसलिए ये भक्ति लाइन ही ब्लिसफुल प्रोसेस है। उसमें हम ये काम छोड़ सकते हैं, आसानी से छूट जाए। इंद्रिया भी शिथिल हो जाएगी, इंद्रिया भी शिथिल हो जाएगी, उम्र भी आप कुछ इतना कर नहीं पाओगे और आपकी चेतना बढ़ेगी और इंद्रिया शिथिल होगी। जैसे जैसे आपका अनुभव जिंदगी में, जैसे आप बूढ़े होते जाओगे तो आपके अनुभव से आप धीर होते जाओगे और बुद्धि चेतना आपकी बढ़ती जाएगी और इंद्रिया शरीर शिथिल होता जाएगा। और एक काम शरीर के साथ उनका संबंध है, शरीर के साथ संबंध है। इसीलिए हम सेन हो जाएं, हम साधु हो जाएं, हम सोबर हो जाएं और ये बराबर हम स्क्रूटिनाइज करें उनको कि मेरा अस्तित्व है, मुझे कौन रोक रहा है, मेरी बाधाएं क्या है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्या उनका प्रोसेस, रीत बात, नीति नियम विधि निषेध और ये सब कुछ। इसलिए रूप गोस्वामी प्रदेशामृत में पहला श्लोक, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेग उदर उपस्थ, नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, विषय सुख कम करो और भगवत नाम ज्यादा करो। तो ये प्रोसेस है। और रूप गोस्वामी का उपदेश क्या है 8वें श्लोक में कि तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु। तन नाम कृष्ण का नाम, रूप चरित्र कथा सुकीर्तनानु, उनका कीर्तन करना चाहिए, स्मर्त्यो स्मरण करना चाहिए। रसना क्रमेण मनसी नियोजित, रसना जीभ से शुरू करो और मन तक उन पे ध्यान लगाओ, सब इंद्रियों को भगवान में एब्जॉर्ब करो। रसना क्रमेण मनसी नियोजित, तिष्ठान व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी, कालम अखिलम नियत इति उपदेश सारम। सब सार, उपदेश का सार, सारे उपदेशों का सार ये है
क्या तिष्ठान व्रजे, व्रज में रहो, गोलोक वृंदावन में रहो और वहां क्या करो, तद अनुरागी जना अनुगामी, रूप गोस्वामी रूपानुग, प्रभुपाद नुग, ऐसे जो अनुरागी कृष्ण के अनुराग जिनके हृदय में संपूर्णतया पैदा हुआ है, उन भक्तों के अनुगामी बन के व्रज में रहो, इंडिपेंडेंट नहीं, उन अनुरागी जनों का अनुगामी। तद अनुरागी जना अनुगामी कालम अखिलम नियत, और क्या करना चाहिए, सारा काल सारी जिंदगी इस तरह बितानी चाहिए। कालम अखिलम नियत इति उपदेश सारम, ये सारे उपदेशों का सार है। गीता उपदेश है, भागवत का उपदेश है, गुरुओं का उपदेश है, गुरुजनों का उपदेश है, सबका उपदेश का सार क्या है, ये तन नाम रूप, उनका कृष्ण का नाम रूप चरित्र आदि रसना मुंह से जीवा से मनसी क्रमेण मनसी मन से करना चाहिए। और क्या रहना चाहिए, व्रजे तिष्ठान व्रजे, और व्रज में क्यों रहना चाहिए, तद अनुरागी जना अनुगामी बनने के लिए, उनके अनुरागी भक्तों का अनुगामी बनने के लिए, बन के ये ऊपर वाला काम करना चाहिए। तद नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, और कालम अखिलम नियत इति उपदेश सारम, ये उपदेश का सार है, सब उपदेशों का सारम सारम समुद्रतम। रूप गोस्वामी ने सारे सार का सार इस श्लोक में बताया। तो ऐसा प्रैक्टिस करने से सब कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन विषय से छूट जाएंगे, आपो आप छूट जाएंगे, भाग जाएंगे, और बाकी का काम जो रहा थोड़ा सा जो हमसे नहीं हो सकता है, तो वो गुरु कृष्णा भक्त वत्सल है दोनों, वैष्णव भी भक्त वत्सल है, वैष्णव वांछा कल्प तरुभ्यश्च, वैष्णव हमारी इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो ये जो थोड़ा सा बच जाए हमसे न हो, तो एक कृपा सिद्धि, साधना सिद्धि, कृपा सिद्धि, तो कृपा से हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने कहा कि सब 64 माला करो गोरे भक्तों को, तो नहीं हुई तो 32 करो। नाम से बड़ा कोई साधन नहीं, नाम कीर्तन से बड़ा कोई साधन नहीं। नवड़ा भक्ति, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नवड़ा भक्ति ये श्रेष्ठ है सब भक्तियों में, कई भक्तियां, सब नवड़ा भक्ति श्रेष्ठ है। और नवड़ा भक्ति में भी तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, नाम है ते जीव पाए कृष्ण प्रेम धन। तार मध्य नवड़ा भक्ति में श्रेष्ठ क्या है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, नाम लेते जीव पाए कृष्ण प्रेम धन। कृष्ण प्रेम धन हमें चाहिए तो सबसे बड़ा साधन है नाम संकीर्तन। तो तन नाम रूप चरितादि, नाम हर हमेश सेवन करना चाहिए, नाम का हर हमेश, नाम से बड़ा कोई साधन नहीं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। और ये नाम क्यों सब भक्ति में श्रेष्ठ, क्योंकि दूसरी सब भक्ति में कुछ न कुछ कड़ा काम है, लेकिन नाम में कुछ कड़ा काम नहीं। खाईते सुईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि होय। चैतन्य महाप्रभु, देश काल सर्व सिद्धि होय। नवड़ा भक्ति में आप श्रवणम कितना घंटा कर सकते हैं, बहुत कम, 2 घंटा 4 घंटा, पौना घंटा बहुत। तो ये श्रवण कीर्तन तो है ही, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कितना हम विष्णु स्मरण करेंगे। आपको बैठाया जाए 5 मिनट, आप बिल्कुल समाधि लगा दो, कड़ा काम। लेकिन नाम संकीर्तन खाईते सुईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि हो। इसलिए नवड़ा भक्ति में नाम, और नाम ही सर्वश्रेष्ठ चीज है। नाम, सब साधन श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, लेकिन उन सब श्रेष्ठ साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन है नाम संकीर्तन। एतद निर्विद्यमाना नाम इच्छताम अकुतो भयात, योगी नाम नृप निर्णिताम हरेर नाम अनुकीर्तनम, हरि के नाम का अनुकीर्तन, सम्यक कीर्तन, कृष्णात कीर्तन गानन,
कृष्णात उत्कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांबो निधि। कृष्ण का उत्कीर्तन करना चाहिए। एतद निर्विद्यमाना नाम, जो सन्यासी है विरक्त है उनके लिए भी निर्विद्यमाना नाम, इच्छताम, जो इच्छा वाले हैं, मुझे बच्चा मिल जाए, पुत्र मिल जाए, धन, स्त्री, पुरुष, इच्छताम अकुतो भयात, और वैसे भी भय मुक्त होना है। तो इन सब के लिए योगी नाम नृप निर्णिताम, सब योगियों ने, सारे ब्रह्मांड के योगियों ने एक यूनानिमस निर्णय लिया। नृप राजा, हे परीक्षित राजा, सब योगियों ने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? हरे नाम अनुकीर्तनम, हरि का नाम का अनुकीर्तन। प्रभुपाद जी कहते हैं ये सारे देश, जितने भी देश हैं, 125 से ज्यादा पृथ्वी पर देश हैं, सब देश के संसद में ये यूनानिमसली डिसीजन लेना चाहिए कि भगवान के नाम का संकीर्तन सारे राज्य में हमेशा चलता रहे, क्योंकि ये सर्व ऋषि मुनियों का यूनानिमस डिसीजन है। एतद निर्विद्यमाना नाम इच्छताम अकुतो भयात योगी नाम नृप निर्णितम हरे नाम अनुकीर्तनम। तो ये सब काम भाग जाएगा। भगवान का नाम, इतना हार्ट फेल्ट नाम लेते हैं हम, हृदय से नाम लेते हैं, तो सारा अनर्थ, अनवांटेड चीजें सारी भाग जाएगी। कोई कड़ा काम नहीं है, आसान काम, लेकिन थोड़ी सी धीरज, थोड़ा सा उत्साह, थोड़ा सा निश्चय होना चाहिए। कोई सवाल, कोई शंका, समाधान? धर्म विरुद्धो कामोस्मि, तो जो मैंने कहा मनुस्मृति में नियम है कि ऋतो भार्या उपेयात, एक्चुअली प्रजा की वृद्धि करनी थी, तो इसलिए इसको थोड़ा सा बलवान बनाया। ये जो सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, जो इच्छा है, संभोग की इच्छा है, तो उनको थोड़ी सी बलवान दी, क्योंकि सृष्टि की जो जीव, बहुत से जीव पतित हैं, तो उनको शरीर देना पड़ेगा, भौतिक शरीर, भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भौतिक जगत भी देना पड़ेगा। तो ये सब भौतिक, तो भगवान ने नियम बनाया कि भाई जिसको यहाँ से छूटना है तो वो धर्म से, ऋतो भार्या उपेया, कि धर्म से हम एक काम सुख का उपयोग करें। तो ऋतु काले स्त्री गमन करना, अपनी स्त्री और मैरिज, विवाह से स्त्री और स्त्री से ऋतु काल स्त्री गमन करके प्रजोत्पत्ति, ये धर्म के मुताबिक है, ये निंदनीय नहीं है, ये आवश्यक है, प्रजावर्धन के लिए आवश्यक है। तो ये श्लोक का अर्थ है कि ऋतु काल स्त्री गमन करना चाहिए। ऋतु काल समझते हो? जो स्त्री होती है तो उनका तो कंसीवल पीरियड होता है, तो वो पीरियड पर हमें संभोग करना चाहिए ताकि शुद्ध भक्त का जन्म हो गर्भाधान संस्कार के साथ। तो ये प्रजा उच्च कक्षा की जन्म होगा, नहीं तो अधो गच्छति, अच्छा तो अनवांटेड वर्ण संकर प्रजा, तो ये सब अधर्म पैदा होगा। और कोई सवाल? आपने कहा है कि प्रचारकों ने सरल करके बताना चाहिए, तो कैसे? तो कैसे ऐसे कि भाई हरे नाम करना है तो हम पहले ही कह देंगे कि आपको बराबर सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठना है। हम अगर प्रचार करें 4:30 बजे उठ जाओ और तुरंत स्नान विधि सब करके माला करो और 16 माला करो, या तो बराबर 16 माला करने में आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए और बराबर ध्यान दो और बराबर एक सिटिंग और फिक्स। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जैसा हम कहे, या खाईते सुईते, कैसे भी नाम लो, खाईते सुईते, खाते हुए सोते हुए, यथा तथा, कैसे भी यथा तथा, कहा भी नाम लो। देश काल नियम नहीं, कोई नियम नहीं है, कोई देश की, कोई पात्र की, कोई स्थल की कोई विचार नहीं है।
खाइते सुइते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि होय और आपका कल्याण हो जाएगा। तो वो शुरू करेगा और बाद में फिर से जाओ तो कुछ थोड़ा सा बताओ कि भाई अभी ये करो, बाद में थोड़ा सा और बढ़ाओ, थोड़ा सा और बढ़ाओ, लेकिन आपका कल्याण हो जाएगा और हो ही जाएगा। अगर वो नियम के बिना कैसे भी वैसे भी उपवास में, गाली में, नामाभास में कैसे भी शुद्ध नाम न भी ले, तो इसे सरल करके, ठीक है, भोग नहीं लगाते हो तो आप टेबल पर बैठे बैठे, या तो सवाल पूछा गया था आज मॉर्निंग में कि भाई हम किसी के घर जाते हैं और रिलेटिव्स हैं, हमें खाना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, आप भक्तों जो रिलेटिव थे यहाँ जाओ और थोड़ा सा बोलो कि भाई हमें ये थोड़ा सा करना होगा, पहले भोग लगाना होगा। तो ऐसे कुछ थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि आपको भोग नहीं लगाया नहीं खा सकते, रिलेटिव थे यहाँ नहीं जा सकते हैं, ऐसा थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा सिंपल करके हम भी ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं। तो हम भी श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कुछ कर लेते। प्रभुपाद जी टेबल पर बैठे थे उनके भक्तों के साथ, तो वो गृहस्थ लेके आया गार्लिक, लहसुन और प्याज वाला कुछ सब कुछ लेके आया और सब कुछ रखा। प्रभुपाद जी अनियन गार्लिक प्रभुपाद चुप, खा लो, क्योंकि बड़े लोग हैं और भक्ति का प्रचार करना है, तो क्या करें, अभी टेबल पर आ ही गया है तो क्या करें। तो हम है नहीं एडवोकेट करते हैं कि नहीं आप भी खा लो और अब सब कुछ चला लो, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ऐसा कड़ा मत बना दो कि कोई आसानी से परोसो कि वो भक्ति में लग जाए, और आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे उनको ऊपर उठाओ। तो कई आर्ट्स हैं, आर्ट्स ऑफ प्रीचिंग, लेकिन प्रभुपाद को सुनोगे तो आपको बहुत अच्छा आर्ट ऑफ प्रीचिंग। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।